हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अक्सर हम ना समाज के बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में देखते रहते हैं। एंड मैं किसी की तकलीफ का मजाक नहीं बना रही हूँ, ना उड़ा रही हूँ ये सारी चीज़ें। हर परिवार के अपने मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें, और अच्छा नहीं लगता कोई परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, व्हाट्सएवर। लेकिन दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ पे ना मोस्टली लोग बहुत जल्दी हक अधिकार के लिए आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कोई बेटे के हक से, कोई बेटी के हक से, कोई बहू के हक से, एटसेट्रा एटसेट्रा। कई लोग किसी ना किसी वे में प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन उस प्रॉपर्टी को, पूरी प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन, जायदाद, पैसे वगैरह, लेकिन उसे जिसने कमाया एक्चुअल में जो उसका ओनर है, उसने पूरी ज़िंदगी लगाई सारी चीज़ें। जो लोग अधिकार अपना जमाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि मैं, मेरा हक, ठीक है? वो हक, वो अधिकार रिश्तों की तरफ क्यों कम होता है और प्रॉपर्टी, पैसों की तरफ क्यों ज़्यादा होता है? उस तरफ क्यों ज़्यादा उनकी विल पावर तगड़ी होती है और पेरेंट्स की तरफ बहुत कम होती है? रिश्तों पर अधिकार कम क्यों होता है, भरोसा कम क्यों होता है, और पैसों पर, ज़मीन पर, जायदाद पर, मकानों पर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर कैसे होती है लोगों की? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। मतलब जिन्होंने एक्चुअल में कमाया उनमें तो आपने सारी खामी गिनवा दी, बहुत बुरे हैं। कोर्ट्स में हम बहुत कुछ देखते हैं, कोई किसी के पेरेंट्स को वो इन-लॉज़ की साइड से या डायरेक्ट व्हाट्सएवर क्लेम करने के चक्कर में जो भी गेम खेलते हैं, तो बहुत सारा उछालते हैं, ये तो ऐसे हैं, बुरे हैं, ये वो हैं। लेकिन प्रॉपर्टी, इनकी कमाई हुई पैसा, जायदाद बुरे नहीं है, उस पे सब अपना हक जमाना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है ना? मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, कहीं जगहों पे बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मैं बहुत पॉज़िटिव साइड में आपको एक पॉज़िटिव फ्रेम में लेने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? पॉज़िटिव साइड में आप देखिएगा, किसी पे कोई इल्ज़ामात नहीं लग रहे, बहुत कंस्ट्रक्टिवली चीज़ें को देखिए, समझिए। दोस्तों, किसी का घर तोड़ना आसान है 2 पल के लिए, रिश्तों की बात है, जो एक्चुअल में लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वगैरह प्ले किया। लेकिन कभी कहते हैं अलग हो जाओ, ये करो, शांति से रहो, वो करो, ब्ला, 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 व्हाट्सएवर। कई लोग भाई-बहनों में या भाई-भाई में, बहन-बहन में लड़ाई फूँक खुद की भी होती है, कुछ बाहर वालों का भी मिक्सअप होता है, जो भी चीज़ है, एट द एंड ऑफ डे एक-दूसरे के खिलाफ केस करने बैठ जाते हैं, एक-दूसरे का बिगाड़ने बैठते हैं, या हाथ-पैर उठा देते हैं, जेल भेज देते हैं, ब्ला, 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 ब्ला। माँ-बाप के सामने ही उनकी पूरी ज़िंदगी, जिन माँ-बाप ने घर बनाने में लगा दी, घर मतलब मैं यहाँ पे अब कहूँगी, मतलब बच्चों को लेकर एक परिवार, ठीक है? प्रॉपर्टी, पैसा ज़रा सेकेंडरी रखते हैं। तो पूरी ज़िंदगी माँ-बाप एक-दूसरे के साथ कंफ़र्टेबल थे या नहीं थे, पर वो हस्बैंड एंड वाइफ़ एज़ पेरेंट आपके लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, साथ बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल था उनके लिए उस एक रिश्ते में, उस एक, कहते हैं ना, 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी रहीं, है ना? एक-दूसरे के साथ उतार-चढ़ाव रिश्तों में कितने होते हैं, है ना? तो भी अपने बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, सारी चीज़ें अपने आप को फुल ऑन इन्वेस्ट करते हैं, अपने वक़्त का आज सुकून सब कुछ खो बैठते हैं। फिर एक वक़्त आता है, वहीं बच्चे लड़ते हैं अपने माँ-बाप के आगे, कुछ ऐसे हालात भी बन जाते हैं, और लड़ लिया चलो जी, अलग भी हो, लेकिन अब ऐसी लड़ाई कर दी कि एक-दूसरे के खिलाफ केसेस फाइल कर दिए, जेल भेज दिया, बुरा कर दिया, ये वो। मतलब दोस्तों, माँ-बाप को इस चीज़ का दुःख नहीं होता कि उनकी प्रॉपर्टी वग़ैरह में हिस्से हो गए। माँ-बाप जीते जी तब मरते हैं जब उनके सामने जिस पे उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई होती है, वो है उनके बच्चे, है ना? जब वो टूट जाते हैं, जब उनमें दरार पड़ जाती है, जब वो बिखर जाते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी लगाते हैं उनका करियर बनाने सेट में, और वहीं 2 बच्चे या 40 बच्चे, क्योंकि माँ-बाप तो 40 बच्चे भी पाल लेंगे, लेकिन 40 बच्चे वो 2 माँ-बाप नहीं होल्ड कर पाते, एक को भी नहीं होल्ड कर पाते। मैं डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट की बात कर रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव की नहीं। तो आपने खुद ऐसे कई सारे किस्से देखे होंगे समाज में। तो बात बहुत सिंपल सी है, कोई ब्लेम गेम ना खेलते हुए, बहुत सेंसिटिवली चीज़ों को डील करते हुए, जब वहीं बच्चे एक-दूसरे पे केसेस खुद से दिमाग लगाएँ नेगेटिव, या किसी बाहर वाले की सोच को अप्लाई करें, ठीक है? इंस्टीट्यूशन से, किसी नेगेटिव इंस्टीट्यूशन से कोई ऐसा ब्रेन साजिशें, सारी चीज़ें जो भी है कॉन्स्पिरेसी लेकर आएँ, एट द एंड ऑफ डे एक-दूसरे को बर्बाद करने में लग जाएँ। मतलब पूरी ज़िंदगी उनकी फ़ीस कैसे भरी गई, उनको बढ़ा कैसे किया गया, माँ-बाप ने अपनी ज़रूरतों को एक तरह से गला ही घोट दिया। मतलब
अपनी हेल्थ को तक रिस्क पे ला दिया और उन बच्चों को कैसे खड़ा किया। उन बच्चों ने 2 सेकंड लगाए, करियर तबाह कर दिया एक दूसरे का आने वाला, मतलब आज तो आज, आने वाला कल भी खराब कर दिया। तो पेरेंट्स की असल कमाई तो वहीं बच्चे थे, और पूरी ज़िंदगी, जिन पे पूरी ज़िंदगी लगा दी, निछावर कर दी माँ-बाप ने। कहते हैं ना, अगर आप अपाहिज भी दुनिया में आए, स्पेशल केस बन के भी आए, तो भी वो माँ होती है जो काजल लगाना नहीं छोड़ती अपने बच्चे को, कहीं नज़र ना लग जाए। भले ही आप स्पेशल केस क्यों ना हो, आपके हाथ-पैर नहीं चल रहे, ज़हन पूरा ना चल रहा हो। ऐसी कई इंस्टीट्यूशन आप बच्चों को फेल डिक्लेयर कर देते हैं, भई नालायक है, कुछ नहीं पढ़ता, ये नहीं, लेकिन आपकी माँ हर कदम पे डेयर करती है कि क्यों नहीं? मेरा बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? मेरा बच्चा क्यों नहीं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा? क्यों नहीं जज बनेगा, वकील बनेगा, पुलिस ऑफिसर बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? तो बात बहुत सिंपल है, माँ-बाप तो डेयर कर लेते हैं, हर कदम पे डेयर करते हैं, मरते दम तक डेयर कर लेते हैं, लेकिन औलाद डेयर नहीं कर पाती, ये समाज डेयर नहीं कर पाता कहीं न कहीं। मैं डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी की बात कर रही हूँ, जो गलत सोच को बढ़ावा देता है। जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा जूते की नोक पे रखो, दैट्स इट। मैं रिस्पेक्टेड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट की बात नहीं कर रही हूँ, और मैं गलत सोच की बात कर रही हूँ, जो चलते-फिरते यूँ ही रजिस्टर होके खुद को समाज के देता है। नेगेटिव सोच की बात कर रही हूँ। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। That's all I have to say. So do like, share and subscribe my YouTube channel. राधे राधे बोल, एकदम हरी बोल।